बिग ओ एच। आज हम पढ़ेंगे बिग ओ एच नोटेशन। क्या है ये बिग ओ एच नोटेशन? It simplifies analysis of an algorithm efficiency in terms of how a computer algorithm scales as input size increase. ये big OH notation हमें क्या बताता है? ये एक algorithm का simple analysis हमें बताता है, analyzation बताता है कि algorithm कितना efficient है और उसकी जैसे इनपुट साइज इंक्रीज होता है तो एल्गोरिदम जो है कैसे स्केल अप होता है, कैसे वो एल्गोरिदम जो है टाइम उसके टाइम की एनालिसिस, टाइम की एफिशिएंसी कैसे वर्क करती है जैसे जैसे हमारी इनपुट जो है बढ़ती है। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज एन। इसमें याद रखिए जो कॉम्प्लेक्सिटी है कैसे मेजर होती है, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ इनपुट साइज। ये इनपुट साइज पर ही डिपेंड करती है कि एल्गोरिदम इनपुट के अकॉर्डिंग जो है कैसे वर्क करता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आती है अकॉर्डिंग टू द इनपुट साइज। मशीन इंडिपेंडेंट, जो बिग OH नोटेशन है जो ये मशीन इंडिपेंडेंट है, मशीन पर नहीं डिपेंड करती। फॉलोज बेसिक कंप्यूटर स्टेप्स, इसमें सिंपल कंप्यूटर स्टेप्स ही फॉलो होते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि इट मेजर्स द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम। ये किसी भी एल्गोरिदम की जो है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करती है कि मैक्सिमम टाइम जो है रनिंग टाइम किसी एल्गोरिदम का कितना होता है जब उसकी इनपुट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कैसे वो कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट इज फ्रेंड, इसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, आपको इसमें क्या चीज़ें याद रखनी है बिग OH नोटेशन में। जब भी आप किसी एल्गोरिदम का रनिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे बिग OH नोटेशन में, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जब आप निकालेंगे तो आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है? सबसे पहले तो इग्नोर कॉन्स्टेंट्स। जो बिग OH नोटेशंस हैं उसमें हम कॉन्स्टेंट्स को जो है इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंट की जो रन टाइम होता है वो होता है सिर्फ यूनिट टाइम होता है, तो वो चाहे एक है या दो है जितने भी हैं तो उसको इग्नोर कर देता है बिग OH नोटेशन में। जैसे कोई अगर हमारे पास 10n का कोई फंक्शन है, ठीक है, तो 10n का जो फंक्शन है n की कुछ वैल्यूज़ होंगी 0 से लेके अप टू n तक, ठीक है, तो ये जो फंक्शन चलेगा ये कितना चलेगा? ये n टाइम्स तक चलेगा। n की 1 से लेकर अगर n तक वैल्यूज़ हैं तो सभी वैल्यूज़ के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर n मैटर करता है, यहाँ पर हमारा जो 10 है वो यहाँ पे मैटर नहीं करता, तो 10 को इग्नोर कर देंगे हम सिंपली। तो इस फंक्शन की क्या रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? O ऑफ n से। नेक्स्ट है कि सर्टेन टर्म्स डोमिनेट्स, कुछ टर्म्स होती हैं वो डोमिनेट करती हैं, जैसे जो बिग OH नोटेशंस होती हैं ये इस ऑर्डर में होती हैं। जैसे सबसे स्मॉल O ऑफ n है, O ऑफ n में सबसे कम रनिंग टाइम लगता है, O log n में उससे ज़्यादा रन टाइम होता है उसका, और O ऑफ n जो है वो उससे ज़्यादा है, एंड सो ऑन। और O n log n का है, O n स्क्वेयर है, O 2 to power n है, O n फैक्टोरियल है, ठीक है। तो ये इस ऑर्डर में हमें देखेंगे आगे कि कौन सी टर्म्स को हमें इग्नोर करना है और कौन सी टर्म्स जो है वो डोमिनेट करती हैं। दैट इज इग्नोर द लो ऑर्डर टर्म्स एज एन इंक्रीजेस। क्या कहता है बिग OH नोटेशन कि जैसे हमारी इनपुट बढ़ती जाती है तो उसमें से सबसे पहले तो कांस्टेंट टर्म्स इग्नोर हो जाती हैं। कांस्टेंट के बाद जैसे इनपुट और बढ़ जाती है तो फिर जो लोअर ऑर्डर की कैलकुलेशंस होती हैं, लोअर ऑर्डर की टर्म्स हैं वो हमारी वो भी इग्नोर होती चली जाती हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है कि कॉन्स्टेंट्स इग्नोर होने हैं और जो सर्टेन जो टर्म्स होती है वो किस वे में आप इग्नोर करेंगे, किस तरीके का हमें फंक्शन जो है उस पर एनालिसिस करनी है कॉम्प्लेक्सिटी की, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लेट्स सी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे एनालाइज करते हैं बिग OH नोटेशन में। कुछ टर्म्स है, पहले यही चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे कांस्टेंट टाइम का क्या फंडा है, जैसे एक फंक्शन है हमारा कोई x टू पावर x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इस फंक्शन में देखो फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि इसमें कोई इनपुट नहीं जा रही है, सिंपल हमें x में 10 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ इनपुट है ही नहीं है, तो इसमें एक ही लाइन है, तो इसकी जो है क्या रन टाइम क्या आएगा? ओ बिग ऑफ 1 आ जाएगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है, ठीक है। प्रिंट x,
उसकी भी कितनी है 1 है। एक लाइन में x की वैल्यू सिर्फ प्रिंट हो रही है तो ये भी O ऑफ 1 होती है। तो ये कांस्टेंट टाइम की बिग O नोटेशन हमेशा कितनी होगी, O ऑफ 1 होती है। नेक्स्ट है लीनियर टाइम की अगर हम बात करें, जैसे ये कोई लीनियर फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x 2x प्लस 1, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका जो रन टाइम है, जैसे फॉर x इन रेंज ऑफ 0 टू n, x की वैल्यू कहाँ तक जाएंगी, 0 से लेके n तक अगर x की वैल्यूज जाती हैं तो जैसे हमें क्या करना है, प्रिंट 2x प्लस 1, इसको प्रिंट करवाना है। तो सिंपल इसमें क्या होगा, एक प्रिंट लाइन तो 0 ऑफ 1 है, लेकिन ये जो है कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, ये वाली लाइन ये हमारी एग्जीक्यूट होती है n की वैल्यू 0 से लेके n तक एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर जो है ये कितनी आ जाएगी, ये तो है आपकी सिंपल इस लाइन की जो है रन टाइम, और ये कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे n को O ऑफ 1 से, तो इसकी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी लीनियर की, O ऑफ n। ठीक है, लीनियर कोई भी इक्वेशन हमारी, जैसे ये लीनियर जो इक्वेशन है, कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग O ऑफ n होती है। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक टाइम, देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक टाइम कैसे निकाला जाता है। सपोज ये कोई हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या फिर ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, फॉर x इन द रेंज ऑफ 0 टू n एंड फॉर y इन द रेंज ऑफ 0 टू n क्या करवाना है, प्रिंट करवानी है एक लाइन x मल्टीप्लाई बाय y, हम इसे प्रिंट करवाएंगे। तो इस प्रिंटिंग लाइन कितनी बार चलेगी, O ऑफ n, लेकिन ये कितनी टाइम एग्जीक्यूट होगा, x की वैल्यू 0 से n के लिए और y की वैल्यू भी 0 से n के लिए एग्जीक्यूट होगा ये हमारा। तो ये कितनी आ जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी n इंटू एन मल्टीप्लाई बाय O ऑफ, यानी O ऑफ n स्क्वायर। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी क्वाड्रेटिक के लिए, एंड सो ऑन। इसकी बिग OH नोटेशन है। इसी तरीके से हम आगे फर्दर जो है कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए लेट्स सी। तो बिग OH नोटेशन है, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n, बिग OH नोटेशन क्या कहती है कि n कोई इंटीजर है जिसकी सारी पॉजिटिव वैल्यूज 0 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक हम बात कर रहे हैं। तो क्या कहती है बिग OH नोटेशन, कि अगर g ऑफ n कोई फंक्शन है, इन केस ये g ऑफ n हमारा कोई फंक्शन है, तो बिग O ऑफ g ओ एफ एन क्या होता है, वो एक ऐसा फंक्शन है f ऑफ n सच दैट देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट c एंड n नोड, जिस फंक्शन में कुछ कांस्टेंट c होंगे और एक n नोड होगा, सच दैट कि जो f ऑफ n है ये हमेशा c ऑफ g ऑफ n से लेस देन होगा या इक्वल टू होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n इक्वल टू n नोड और ग्रेटर देन n। चलिए समझाती हूँ कैसे होता है ये, क्या मतलब है इस लाइन का। सपोज ये कोई फंक्शन है f ऑफ n, ये है हमारे पास f ऑफ n क्या है, 4n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ये है, और एक है g ऑफ n फंक्शन। ठीक है, g ऑफ n की वैल्यू क्या है, n स्क्वायर है। ठीक है, तो अब क्या है कि c कॉन्स्टेंट्स जो होंगे पहले वाले फंक्शन में, c में ये 4, ये प्लस 2 और ये प्लस 1, ये कितना हो गया 7। तो कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, 7 कॉन्स्टेंट्स हैं, प्लस n नोड की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में ये फंक्शन जो है कैसे वर्क करता है, ये फंक्शन ऐसे वर्क करेगा कि f ऑफ n फॉर दीज टू कंडीशन f o n will be always less than 7g of n स्क्वायर, ये हमेशा इससे छोटा होगा। देख लीजिए कैसे कर सकते हैं, जैसे ये अगर n की वैल्यू 1 हो जाती है तो ये 2 और ये भी 4, यानी c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। तो ये f ऑफ n इक्वल टू हो जाएगा g ऑफ n के इक्वल, n स्क्वायर में भी अगर 1 पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो ये 7, ये भी 7 और ये भी 7 इक्वल हो जाएगा। अगर n की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है, इन दैट केस भी ये जो f ऑफ n है हमारा, इट विल बी ऑलवेज लेस देन gn स्क्वायर होता है। ठीक है,
एंड 2n+1 डज नॉट मैटर एज n बिकम्स वेरी लार्ज। और जैसे जैसे जब n की वैल्यू बढ़ती है, अभी मैंने बताया कि जो लो टर्म्स होती हैं वो इग्नोर हो जाती हैं, तो जब n की वैल्यू जो है बहुत बढ़ जाएगी तो ये जो 2n+1 है ये इग्नोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर n की वैल्यू हमारे पास 1000 आ जाती है तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ ऑफ एन, इसकी वैल्यू डाल लेंगे 40,000 + 2,000 + 1, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 40,000 मैटर करेगा और ये 2,000 मैटर नहीं करेगा। जैसे ये ग्राफ भी मैंने बताया, ग्राफ भी आपको यही बता रहा है कि ये हमारा एफ ऑफ एन फंक्शन है, ये जो लाइन है ये एफ ऑफ एन के लिए है। जब n की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ से क्या होगा कि एफ ऑफ एन जो है सी ऑफ जी ऑफ एन से हमेशा ही छोटा होगा। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा कि ये जो बिग ओ नोटेशन है, बिग ओ नोटेशन हमें क्या बताती है कि ये जो फंक्शन है इसकी अपर बाउंड कितनी है, इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। इसकी जो n की मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पर लाई करेगी, इस एरिया में लाई करेगी, ठीक है। तो ये हमें इस एल्गोरिदम, ये जो फंक्शन हमने किया, इस फंक्शन की हमें वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बताता है बिग ओ एच नोटेशन, ये इट गिव्स अस अपर बाउंड, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो नोटेशन है वो हम डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।